हमारे मुल्क में इन्होंने इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया। अच्छा। और लोगों को इस्ताल दिलाते थे कि ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान इधर पहुंच जाएगा और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। गड़बड़े दया। शुरू में ये मर्दों की साइड लेते हैं फेमिनिस्ट औरतों के मुकाबले में, या ये अपने कॉलम्स में इस्लामी तालीमात को प्रमोट करते हैं, लेकिन असल में एजेंडा इनका कुछ और ही होता है। जैसा कि पंजाबी में मिसाल है, व्यार बना के सारा कुछ लूट लो। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलो भाई, 2007, 8 और 9 में कौन से शख्स थे जो बहुत मशहूर थे, जो अब गायब हैं मीडिया से, या सोशल मीडिया पर उनकी इतनी रीच नहीं है? तो सबसे पहले नाम आता है इनका ज़ैद हामिद साहब का। तुम्हें कैसे पता चला? ज़ैद हामिद साहब का आपने ये क्लिप तो देखा होना है, जिसमें ये कहते हैं कि लिटरली पाकिस्तान 5 साल बाद चांद पर पहुंच जाएगा। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। क्या? और इसने उस एंकर को बड़ी गारंटी दी और इसने कहा कि आप मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये सच बात है कि पाकिस्तान वाकई चांद पर पहुंच जाएगा और इतनी तरक्की कर लेगा। चला। तो भाई, पाकिस्तान का चांद पर पहुंचना तो दूर की बात, यहाँ पर इनका आटा, दाल, चावल, चीनी, रोटी पर ही पहुंच जाए तो बड़ी ही बात है। बात तो सही है। और इस मुल्क के नौजवान सिर्फ दुबई, इंग्लैंड या मलेशिया ही पहुंच जाए तो बहुत बात है, चांद पर पहुंचना तो दूर की बात है। गजब बेइज्जती है। और ये शख्स आजकल मंजरे आम पर इतना नहीं आते, जिसकी वजह इनका माजी है और लोग इनको देखना छोड़ गए हैं। मगर मसला ये है कि यहाँ पर एक जाता है तो दूसरा आता है। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। तो जनाब, एक और शख्स पर आते हैं जिन्होंने कुछ अरसा पहला 2 टके की औरत कहकर एक फेमिनिस्ट को लाइव बेइज्जत किया था। तो लोग उसको वाकई सपोर्ट करने लग पड़े थे कि भाई ये जो मेरा जैसा मेरी मर्जी वाली औरतें हैं, इनको बेइज्जत कर रहा है, इनको जलील कर रहा है, तो ये बड़ा अच्छा है। हालांकि इन लोगों के कुछ इकदाम अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में ये अवाम को जलील कराते हैं और खुद भी जलील होते हैं। जी जनाब, सही पहुंचे हैं आप। खलीलुर रहमान कमर साहब। खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ ये वाकया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक लड़की ने 4-5 बंदों के साथ किडनैप कर लिया। समझ रहे हो? और कहा कि उन्होंने मेरे से डायलॉग मांगा और पता नहीं क्या क्या। तो एक साफी ने कहा, भाईजान वो डायलॉग नहीं मांगते जो हुआ करते हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो आप इतनी छोटी रकम बता रहे हैं। मामला असल में ये है कि खलीलुर रहमान साहब की उस लड़की ने चैट लीक भी कर दी है, जिसने इनको जानसा दिया है, या खलीलुर रहमान साहब इसको जान से मिला रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं था पता कि वो लड़की इनको जान से मिला रही थी। अच्छा। खैर, किसी की इज्जत को उछालना दुरुस्त नहीं, लेकिन जिस तरह खलीलुर रहमान कमर साहब ने उस प्रोग्राम में बैठकर उस लड़की जो साहिल अदीम से कह रही थी कि माफी मांगे कि आपने 95% औरतों को जाहिल कहा है, तो आगे से खलीलुर रहमान कमर साहब ने उस लड़की की बहुत बेइज्जती की थी। हालांकि अगर किसी को दीन का इल्म ना हो या दीन के उस पहलू का इल्म ना हो तो उसको आप ला इल्म कहें, मुंह पर जाहिल कहना ये तो बहुत ही बुरी बात है। और इसी का शायद रिजल्ट आ गया है खलीलुर रहमान कमर साहब के पास। हो सकता है इन लड़कियों ने प्लान बनाया हो इसी वजह से कि इन्होंने हमारी लड़कियों की बेइज्जती की है। तुम्हें कैसे पता चला? खलीलुर रहमान साहब का एक बड़ा क्लिप भी वायरल हुआ था थोड़ी देर पहले, कि उसने कहा था, कभी आपने सोचा है कि 5 लड़कियां एक मर्द को या 4 लड़की एक मर्द को अगवा कर लें? शायद उस लड़की ने इसी बात का ही बदला लिया है और उसने करके भी दिखाया है। अरे देवा। और इनके जनाब साथ बैठने वाले दूसरे शख्स साहिल दीन साहब, जिनका नाम साहिल नहीं बल्कि जाहिल कदीम नहीं, जाहिल जदीद होना चाहिए। इन्होंने जो तागूत का मतलब उस बच्ची को बताना था, और साथ में ये भी उसे कह रहे थे कि 95% औरतें जाहिल होती हैं, तो इन्हें पहले ये बताना चाहिए था कि 95% औरतों में इसकी घर वाली भी औरतें होती हैं। कौन है ये लोग? इनसे लोग इल्म हासिल कर रहे हैं जिनको जरा बात करने की तमीज नहीं है। जरा वो इधर से ही देख लेते कि एक प्रोग्राम में जब साहिल अदीम को एक एंकर सवालात कर रहा था, तो साहिल अदीम साहब उसे बेटा कहने लग पड़ी। तो बेटा तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उसने आगे से कहा, बेटा नहीं कहो, मुझे अब्बू को, अब्बू को। बेटा नहीं, मुझे अबू को, पहले कहो अबू, फिर लिखूंगा, कहो अबू। उसने इस प्रोग्राम में इतना लंबा बेइज्जत किया कि अल्लाह की पनाह। आगे से उस एंकर ने यह भी कहा था कि अगर तुम इतनी फलस्तीन की बात करते हो तो मुझे इसराइल के 5 शहरों के नाम तो बताओ। तो आगे से गौर करने से पता चल रहा था कि साहिल अदीम साहब मोबाइल चला रहे हैं। तो उसने कहा, भाई गूगल यूज कर लो। फिर उसके बाद उसने इसे बड़ा बेइज्जत किया और कहा कि पहले बोलो अब्बू। तो इसराइल के 5 शहरों के नाम, बड़ा इसराइल करता है, नाम बता 5 शहर। बेटा बात सुन ले ध्यान से, अब मैं ये गलत बताएगी। अबू कहो अबू। मजा आया। तो भाई बड़ा मजा आया कि इसकी अच्छी बेइज्जती हुई। लोग इनसे दीन हासिल करने लग पड़े हैं सोशल मीडिया पर कि इनका ये दावा था कि अहले सुन्नत की किताबों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से 5 हदीसें या 4 हदीसें भी रिवायत नहीं है और इतने बड़े अहले बैत हैं। तो लोगों ने फिर इन्हें दिखाया था कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की अहादीस मुस्नद अहमद में पहले 3 खुलफाए राशिदीन, इनसे भी ज्यादा रिवायतें सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की सिर्फ मुस्नद अहमद में है। तो इसके बाद इनके फॉलोअर से कोई जवाब नहीं हमने देखा। दूसरी बात, ये शख्स खुद इसराइल के खिलाफ बोलता है और लोगों को जिहाद और इनकलाब की बातें करता है, लेकिन खुद ये नई नई प्राडोज में फिरेगा और ऐसे ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट करेगा जो इजरायली हैं। तो आगे से इसे पूछा जाए तो अजीब अजीब मंतके देगा और अपने इसराइली प्रोडक्ट्स की प्रमोशन में डिफेंड भी करेगा। तो कौन है ये लोग? जनाब आ जाते हैं इस शख्स पर। चलो भाई।
ये भी बहुत बड़े मुफक्कर थे या हैं या आप पता नहीं किधर होते हैं, लेकिन इन्होंने भी काफी शोर मचाया हुआ था कि जनाब जनरल बाजवा साहब को एक प्रोफेसर साहब ने ख्वाब में देखा क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जनरल बाजवा को ला रहे हैं और उनके हाथ में वो एक चिट्ठी या कोई खत थमा रहे हैं और जनरल बाजवा बाएं हाथ से उसको पकड़ने लगे हैं। तो उन्होंने आगे से उन्हें झिड़का या मारा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, दाएं हाथ से पकड़ो। आगे से उन्होंने ये भी कहा था कि देखे ना कि जनरल बाजवा का इस तरह खत पकड़ना ये पाकिस्तान के लिए साबित होता है कि ये कोई कस्टोडियन है, यानी ये इस्लाम का कस्टोडियन है। तो एक ये वक्त था और इसके बाद एक ये वक्त है कि वही और या मकबूल जान जनरल बाजवा के पीछे पड़े हुए हैं। और अब जनरल बाजवा साहब के बारे में से पूछा गया तो कहता है कि मैंने पॉजिटिव वे में नहीं था कहा, मैंने ये कहा था कि देखें ख्वाब में जनरल बाजवा को जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खत पकड़ा रहे हैं और वो जनरल बाजवा बाई तरफ से पकड़ रहा है, तो ये इशारा हो रहा है कि जनरल बाजवा नेगेटिव है। ऐसे तो नहीं होता है। अगर इसकी वही पुरानी वीडियो देखे तो इसने कहा था कि ये इस तरह है कि हमारे मुल्क की जो फौज है ये कोई कस्टोडियन है, यानी जैसे कोई इस्लाम की कस्टोडियन होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करना और यार चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।